रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चे को बोलूंगा कि बेटा तू कहना मान जा, अब ऐसा मत करियो, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि थेरेपी कराकर या पैसा देकर या प्रोफेशनल से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक सवाल को बदल दीजिए। आप सवाल लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा ये करता है, आपका सवाल बदल जाना चाहिए कि मेरा बच्चा ये करता है, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी है, सॉल्यूशन डिस्कस करना है। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे। बच्चा जिंदगी भर सेंटरों में नहीं रहना ना, घर पे रहना है ना, तो फिर मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी है, प्रॉब्लम्स पे नहीं करनी। पहले तो ये थोड़ा सा अप्रोच शिफ्ट कीजिए बस। अब बात फिर से वहीं आ जाती है बिहेवियर की। अगर तो कोई बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है तो फिर उसके ऊपर बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन बिहेवियर ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने ऑन ऑफ कर दिया। उसने कोई चीज़ बोली, हमने नहीं की, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चीज़ों की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, मैंने फटाफट उसकी चीज़ पूरी कर दी। जाने अनजाने में मैंने क्या किया, उसका एक पैटर्न बना दिया कि बेटे जब तोड़ फोड़ करोगे तो तुम्हारी बात जल्दी पूरी होगी। मैंने आपको समझाया कि ऐसा मत करना, आप समझ भी गए, आप घर पे भी गए, आपने उसने कुछ मांगा, आपने नहीं दिया, उसने तोड़ फोड़ की, आपने फिर भी नहीं दिया, उसका गुस्सा और बढ़ गया, वो खुद को मारने लग गया या दरवाजे को तोड़ने लग गया या घर से भागने लग गया, आपने पकड़ा दिया। अब मैंने उसे नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दे दी कि बेटा जब इस लेवल का व्यवहार करोगे तो तुम्हारी चीज पूरी होगी। जाने अनजाने में मैं धीरे 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 उसके नेगेटिव बिहेवियर्स को उसको सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। अब जानबूझ के या अनजाने में काम तो गलत ही हो रहा है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि पहले तो बिहेवियर को इग्नोर कीजिए। अगर इग्नोर मतलब आपने छोटे बच्चों के हिसाब से देखा होगा, कई बार वो खूब चिल्ला रहे होते हैं, ऐसे 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 हाथ पैर मार रहे होते हैं, आप उसकी नजर से हट जाइए, देखिए थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, क्योंकि आप देखने के लिए वहां मौजूद ही नहीं है। तो इग्नोर। लेकिन क्या होता है, हर बार आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चा कई बार बहुत ही ज्यादा अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप क्या करते हैं, इग्नोर के बाद दूसरा स्टेप आता है डिस्ट्रैक्ट, यानी कि उसको किसी और काम में लगाइए। वो मत दीजिए जो उसने मांगा था, वो रो भी रहा है तो भी उसको किसी और दूसरी एक्टिविटी में लगाइए। अब बच्चा होता है मोस्टली हट जाता है, लेकिन बाई चांस नहीं हटा तो हम क्या कहते हैं, चेंज द लोकेशन। यानी कि अब भी बच्चे ने मांगा, मैंने कोई चीज नहीं दी, उसके बाद इग्नोर करने के बाद भी मैं वो नहीं मान रहा, मैंने डिस्ट्रैक्ट किया, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो कहीं नहीं जा रहा, तो मैंने चेंज द लोकेशन की, यानी कि मैं उसको उस जगह से ही हटा के ले गया, क्योंकि वो दिमाग में उसके कोई चीज चल रही थी। तो पहले तो उसकी जगह चेंज करो ताकि वो चीज उसको नजर ही ना आए। मैक्सिमम बच्चे यहां से हट जाएंगे, या तो इग्नोर करने से ठीक हो जाएंगे, या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या आप जैसी जगह चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। चौथी चीज, कई बार बहुत ही ज्यादा हट हो जाती है, नहीं मानना, चीज देनी ही पड़ रही है, तो अब आपकी देने के लिए उसको हम बोलते हैं आखिरी, फॉलो द कमांड। अब आपने उसको वो चीज देनी ही देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके एक कोई रुमाल नीचे फेंक दीजिए, उसके सामने नहीं, वैसे ही उसको बोलिए ये रुमाल उठा कर दे, तेरे को दे देंगे। ये रुमाल उठाकर दे देंगे। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आप एक ही बात पर अड़े हुए हैं, ये रुमाल उठाओ, ये उठाओ रुमाल, ये उठाकर यहां पर दे दो मेरे को, मैं दे दूंगा। चांसेस हैं कि शायद वो दे दे। जैसे ही उसने रुमाल दिया, दे देना वो वाली चीज उसको थोड़े समय के लिए। मैक्सिमम टाइम पे ये भी हो सकता है कि वो इतना ही रो रहा है, वो क्या मानेगा आपकी बात। उस समय अगला चालाकी और करनी है। दूसरा व्यक्ति आएगा घर का, वो उसका हाथ पकड़ के बोलेगा, ये देख मम्मा कह रही है ना, ये रुमाल पकड़ा, मम्मा को पकड़ा, चल पकड़ा, ये लो मम्मा पकड़ा दिया रुमाल इसने, अब उसको वो चीज दे दो। अब ये ना क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है। बिहेवियर एक टाइम के बाद बनेंगे, उनको रोकना बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। बिहेवियर स्टार्टिंग से ही हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। इसमें इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट, चेंज द लोकेशन एंड फॉलो द कमांड, ये 4 रूल हैं। ये मैंने आज के स्कोप के हिसाब से थोड़ा जल्दी समझाया है, अदरवाइज ये आधे पौने घंटे का एक लेक्चर है जिसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप YouTube वीडियो के ऊपर जाकर मेरा देख सकते हैं, हाउ टू एड्रेस स्टबर्न बिहेवियर। उसमें ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। मोटे तौर पर सिर्फ आज जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि बिहेवियर थेरेपी ये कहती है
कि आपको बिहेवियर शेप करना पड़ेगा। अदरवाइज आज 5 साल के बच्चे की छोटी छोटी जिद पूरी कर रहे हैं क्योंकि आपके उसमें है, लेकिन 10 साल की जिद कोई और हो जाएगी, 15 साल की कोई और हो जाएगी, 20 साल की कोई और हो जाएगी, उधर से शरीर में ताकत आ जाएगी, एग्रेशन आ जाएगा, कैसे हैंडल करेंगे? जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे आप लोगों को दिक्कत आती जाएगी। सो ये स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए बिहेवियर थेरेपी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझिए, इसको तरीके से चलाना पड़ेगा। ये तो हुआ बिहेवियर का एक ओवरव्यू। अभी मैं एक बार इनका सवाल समझने की कोशिश करता हूं कि इनका सवाल था क्या, अगर मैं उसको समझ पाया, क्योंकि जब तक बच्चा ना देखा हो तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। अब आप एक बार थोड़ा सा अपना सवाल एक्सप्लेन करेंगे। घर से बाहर कहीं रिश्तेदारी में या यहाँ पे रहता है पूरा दिन, यहाँ बड़े अच्छे से सबका फेवरेट है वो, पर घर में आके ये होता है जैसे कोई ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, छोटा सा भी काम, बेटा गिलास पकड़े, ये भी मैं करूँ, खुद भी कुछ कर लिया करो, मतलब ये चीज उसके माइंड में है। चलो, इसमें अब क्योंकि हर बच्चा अलग है, हाँ जी, कुछ तो यहाँ पर बैठे हुए पेरेंट्स का सपना होगा कि मेरा बच्चा इतनी बात तो कर जाए, नहीं बहुत है ना, है ना? हाँ जी, बहुत सारे पेरेंट्स का तो यही सपना होगा कि मेरा बच्चा इतनी बात तो कर जाए। समझदार बहुत है वो वैसे। तो पहले तो ये शुक्राना कि मेरे बच्चे में इतनी समझ है ना, वो शुक्राना हो गया। अब दूसरा, बच्चा अगर यहां कर सकता है तो इसका मतलब कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा, बहुत अगर बच्चा यहां कर सकता है तो इसका मतलब बच्चे में कैपेसिटी है, समझदार है वो, ऐसा नहीं। तो फिर इसका मतलब बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में कोई दिक्कत है। तो इसलिए बात बड़ी अच्छी होगी, जितनी हमारी टीचर्स हैं आप उनसे ये समझेंगे कि हम ऐसा यहां उसके साथ क्या करते हैं। उनका तो फेवरेट है सर। हाँ, तो बस फिर आपका भी फेवरेट हो जाएगा। आपको वो फेवरिज्म समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ। हम पता है क्या सोचते हैं जाने अनजाने में, कि हम बच्चे को थेरेपी सेंटर ला रहे हैं, ठीक करके दे दो। मैं तो कई बार हंसता हूं, मेरे पास आते हैं जब जिसकी थेरेपी भी चल रही हो, पेरेंट आते हैं, हालांकि मैं बड़े छोटे छोटे बच्चों में काम करता हूं, ज्यादातर मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो 5 साल से कम के होते हैं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, ये तंग बहुत करता है, ये रोता बहुत है, ये चिल्लाता बहुत है, ये उसको बाइट करता है, ये अपनी बहन को मारता है, ये यहाँ पर मानता नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये ऐसे कूदता रहता है, ये कानों पे हाथ रखता रहता है। मैंने कहा एक सेकंड, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, बच्चा मेरा है, आप पड़ोसी हो और शिकायत लगाने आए हो। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चे को बोलूंगा कि बेटा तू कहना मान जा, अब ऐसा मत करियो, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। शिकायती लहजे में नहीं जाना है। अगर आप लोग हम लोगों की ओर सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहेंगे तो ये सॉल्यूशन कभी मिलेंगे नहीं। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, हम लोगों की फीसें इतनी होती हैं कि जितनी आप लोगों की सैलरीज भी नहीं होती हैं। घर परिवार कैसे चलेंगे? बड़ा दुख की बात है, मेरे को मुश्किल है। और वैसे भी जिन लोगों के पास पैसे हों भी, वो अपने शौक पूरे करने के लिए होते हैं, डॉक्टरों के ऊपर या इलाजों के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं। सो ये पैसा जो हम लेते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स से, वो बड़ा बोझ वाला पैसा होता है। तो वहां मैं आपको ये बार बार समझाना चाहता हूं, और ये सब पेरेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये वाली बात। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि थेरेपी कराकर या पैसा देकर या प्रोफेशनल से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक सवाल को बदल दीजिए। आप सवाल लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा ये करता है, आपका सवाल बदल जाना चाहिए कि मेरा बच्चा ये करता है, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। अभी तक आप दूसरों के मुंह की तरफ देखते हैं कि आप ठीक कर दीजिए, हम नहीं ठीक कर पाएंगे। मैंने एक फ्रेज बनवाया, पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट्स, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स। इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स असल के थेरेपिस्ट हैं, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। हमने जो 2 किताबें फालतू पढ़ ली हैं उसके चैप्टर खोल खोल के बता देंगे, दैट्स इट। हम वो गाइड हैं जो आप गाड़ी में बैठ के जीपीएस लगाते हैं, जीपीएस बताता है कि यहां से आगे जाओ और 300 मीटर के बाद राइट मोड़ना। वो आपको लेकर नहीं जाता, गाड़ी आप ही चला रहे होते हैं। और अगर आप उस रोड से आगे निकल जाते हैं तो जीपीएस फिर से बोलता है कि यू टर्न लो, वापस जाकर फिर से इधर मुड़ो, तब भी वो करेक्ट आप ही ने करना है। जीपीएस सिर्फ गाइड करता है, हम सिर्फ गाइड हैं। ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठे हैं, गाड़ी आप ही को चलानी है। नो डाउट जीपीएस नहीं होगा तो आज की डेट में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे बहुत सारी जगहों पे के ऊपर, क्योंकि वो रास्ता नया है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जीपीएस की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन उतनी ही रखी है ना जितनी उसकी वैल्यू है। आप जीपीएस को बोलोगे कि तुम गाड़ी चलाओ तो वो चला लेगा क्या? वैसे चाइना में आजकल ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां भी खुद चल रही हैं आजकल।
लेकिन जब तक वो गाड़ियां नहीं आई तब तक तो ड्राइविंग सीट पे बैठोगे। तो आप ही को करना है, आप ही को बैठना है। आप अपनी अप्रोच चेंज कीजिए, थेरेपिस्ट के ऊपर मत डिस्कस कीजिए, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कीजिए। अगर हम प्रोफेशनल्स आपको ट्रेंड नहीं कर रहे हैं तो चेंज द थेरेपिस्ट, चेंज द सेंटर। यहां तो फिर बहुत सारी चीजें अलग से कॉन्सेप्ट में चल रही हैं। मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, फिर तो ये बिजनेस हो जाएगा जस्ट। अगर हम आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं। प्योर बिजनेस इस सेक्टर में अ बिग नो, नहीं चलेगा। तो चीजों को पहले आप शिफ्ट करने की सोचिए। आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये समझने के लिए होना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। अगर मेरा बच्चा यहां करता है और घर नहीं करता तो इसमें मुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि बच्चा ठीक है, सिस्टम में थोड़ी सी कमी है। हम वो सिस्टम को ठीक करते हैं ना। बच्चा जिंदगी भर सेंटरों में नहीं रहना ना, घर पे रहना है ना, तो फिर मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। कब तक हम प्रोफेशनल्स के ऊपर चलते रहेंगे? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आप सबको पता है अब ये चीज। तो कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी है, सॉल्यूशन डिस्कस करना है। एक कहावत है कि प्रॉब्लम 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 डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन 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 डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे। अप्रोच चेंज कीजिए। एक चीज समझ लीजिए, ये जाने अनजाने में, मैं यहां कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक तरीके से आपके परिवार का हिस्सा बनकर बात कर रहा हूं। आप मुझसे हर जानकारी में शायद कहीं आगे होंगे क्योंकि रियल एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास। मैंने जो चीज समझी है ना, एक प्योर साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं। अगर ये दीवार है और मैंने यहां पर लाल रंग का चश्मा लगाया है तो ये दीवार किस रंग की नजर आएगी? लाल। अगर मैंने ये हरे रंग का चश्मा लगाया है तो ये दीवार किस कलर की नजर आएगी? हरी। मुझे आप देखकर बताइए ये लाल है या हरी है? क्या है ये, लाल है या हरी है? ना लाल है ना हरी है। हम लोग ना इतना उलझ जाते हैं ना प्रॉब्लम्स में, इतना उलझ जाते हैं कि हम सॉल्यूशंस की तरफ देख ही नहीं पाते। और इसमें भी आपकी गलती नहीं है। ये 24/7 जॉब हो जाती है। घर के भी काम करने हैं, बिजनेस भी करने हैं, और 24 घंटे मुझे अपने बच्चे के साथ भी रहना है। छोटा काम नहीं है। और इसमें भी अलग अलग घर, अलग अलग परिवार, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग चीजें, अलग अलग दिक्कतें हैं। लेकिन क्या करूं मैं? फिल्टर आउट करूं? मैं सोचूं कि मेरे लिए अभी अप्रोच क्या करनी चाहिए? चाहे मेरा बच्चा आज 5 साल का है, चाहे 25 साल का है, एक नए कॉन्सेप्ट से शुरू करूं, एक नई उम्मीद करनी शुरू करूं? कैसे? कुछ नहीं, अपने आप को एजुकेट कीजिए, कुछ साइंटिफिक फार्मूले समझिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हमें सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी है, प्रॉब्लम्स पे नहीं करनी है। पहले तो ये थोड़ा सा अप्रोच शिफ्ट कीजिए बस।